हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले हम दो फिजिक्स का वीडियो बना के डाल चुके हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना, सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। देखिए विद्युत धारा को आप लोग याद रखिएगा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको नो आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उस पर बिंदु का विद्युतीय विभव कहलाता है। देखिए इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र का, ये अनंत हो गया, यह विद्युतीय क्षेत्र हो गया। तो विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कूलम्ब का नियम क्या है। कूलम्ब का नियम क्या है। तो देखिए दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल, दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है और इनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है और इनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कूलम्ब का नियम कहा जाता है। तो इसको आप लोग नीचे दो लाइन लिख दीजिएगा ऐसे। जैसे माना कि Q1 तथा Q2 दो आवेश है। Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश है और इनके बीच का दूरी r हो। Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश है और इनके बीच का दूरी r हो। तो कूलम्ब के नियम से आप लोग देखिए, कूलम्ब के नियम कहता है कि इसके क्या होता है, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोनों आवेश Q1 और Q2 हो गया, इसके गुणनफल के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। समानुपाती का चिन्ह हम लोग ऐसे बनाते हैं। और उसके बाद कह रहा है ना, इसके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बाटा में, दूरी का क्या सूचित करते हैं, आर से। तो दूरी को आर से सूचित किया गया है, तो 1/r² हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। उसके बाद आप लोग लीजिएगा ना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो एफ दोनों में है, तो एफ दोनों का बदला एगो एफ लिखाएगा। ऊपर Q1 इंटू Q2 है और नीचे क्या है, r² है। नीचे क्या है, r² है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा। और देखिए समानुपाती है ना, इसको बराबर में बदला जाता है तो एक कांस्टेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग के को क्या माने, कांस्टेंट माने हैं। यही क्या हो जाएगा, कूलम्ब का नियम आपका हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा। क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है आवेश के गुण लिखे। आवेश के गुण लिखे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेगा ना, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। असमान, असमान मतलब समान नहीं हो, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे असमान हो गया ना, प्लस माइनस, प्लस माइनस अगर तार को एक में जोड़ेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और समान आवेश को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे माइनस माइनस ले जाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेगा, प्लस प्लस ले जाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेगा। तो देखिए असमान एक दूसरे को आकर्षित करता है और समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए सबसे पहला हो गया ना, चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा हो जाएगा ना, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा हो जाएगा ना, चालक पदार्थ के प्राकृतिक पर, चालक पदार्थ के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। तो आप लोग इस तीनों को याद रखिएगा। चालक का प्रतिरोध है, पहला लंबाई पर, दूसरा क्षेत्रफल पर और तीसरा चालक पदार्थ के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है। तो देखिए किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। आप लोग याद रखिएगा ना, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसको प्रतिरोध कहा जाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब
एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। तो इसके पहले हम 2 वीडियो शॉर्ट वीडियो है, तो आप लोग ना जाकर कंप्लीट देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग को गारंटी दे रहे ना, आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा क्लास 10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत का सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो उसका क्रैश कोर्स भी हम कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग क्रैश कोर्स का भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है। तो देखिए चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड के प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोधकता को P द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट नियम लिखे। देखिए ये भी रामबार क्वेश्चन है। फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट नियम लिखे। तो देखिए अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं। अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है ना कि वह समकोण बनाए। तर्जनी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा के प्रवाह की दिशा और अंगूठा है ना चालक पर लगने वाला बल की दिशा को सूचित करता है। देखिए अपने बाएं हाथ के ना तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को इस प्रकार बनाना है ना कि वह समकोण बन जाए। उसके बाद ना आप लोग देखिएगा तर्जनी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा के प्रवाह की दिशा और अंगूठा ना चालक पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो इसी को फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट नियम कहा जाता है। वार्म मतलब होता है बायां हाथ। तो आप लोग याद रखिएगा बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा और अंगूठा को फैलाना है और वह समकोण बनाएगा। तो अब तर्जनी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक के प्रवाह की दिशा और अंगूठा क्या करेगा, चालक पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन क्या है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों को मिट्टी, बालू, पत्थर के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक न पेड़ पौधा या जानवर दब जाते हैं, उसके बाद उससे न कुछ चीज का निर्माण होता है, जैसे कोयला बन गया, पेट्रोल बन गया, तो उसी को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे या कोई भी जानवर जब लाखों वर्ष तक दब जाते हैं तो उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन क्या है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिस प्रक्रिया यानी जिस प्रोसेस का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग का टोटल मतलब आप लोग का 30-40 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप लोग का नंबरिंग गलती हो गया है, तो यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा। आप लोग का टोटल 40 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप लोग जाकर वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। आप लोग के एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और क्रैश कोर्स का वीडियो जाकर पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।